हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 6 का पार्ट 5 लेके। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। और गाइस जानता हूँ गाइस मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं ले पाया हूँ। और गाइस मैं कल वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि कल मैं गाइस भूल चुका था। और गाइस 11 मार्च तक गाइस कोई भी वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट है। उसके बाद से गाइस मैं वीडियो लाऊंगा। वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते सीधा स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल टू इंट्रो। गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सो मतलब कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो पृथ्वी पे आता है। और गाइस जो ये वाला टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो ओरिजिनल वाला होता है, ऐसा डैनियल पहचान लेता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसके गले में एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा नहीं मीडियम साइज़ का स्टार होता है। और गाइस वो मतलब कि उसके कान के मतलब कि लेफ्ट कान के नीचे और कंधे के थोड़ा ऊपर मतलब कि स्टार बना हुआ होता है मतलब कि गले के अंदर। और गाइस जो वो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसके हाथ में गाइस वैसे ही वो पाटा बंधा हुआ होता है। गाइस वो मतलब कि किसी रीज़न से गाइस बंधा हुआ होता है। और गाइस उतना ही नहीं कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसकी मतलब कि जो बॉडी है ना वो मतलब कि पूरी तरह से मतलब कि आप कह सकते हो कि एक एंजलिक बॉडी थी। और गाइस उसका जो मतलब कि उसने मतलब कि कपड़े मतलब कि जो पहने थे ना वो मतलब कि बिल्कुल नॉर्मल कपड़े थे गाइस। कोई भी मतलब कि शो दिखावे वाले कपड़े बिल्कुल पहने, बिल्कुल नॉर्मल कपड़े थे। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि क्या ये है टेनो इन्फिनाइट। फिर जो वो कहता है कि हाँ यही है टेनो इन्फिनाइट। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि दिखने में तो मतलब कि बिल्कुल मतलब कि सीधा साधा ही लगता है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आया और इसको इससे क्या काम है। फिर जो रोमियो होता है वो कहता है कि ये दिखने में सिर्फ सीधा साधा लगता है, असल में ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अपने मतलब कि कह सकते हो कि हम इंसान मतलब कि हमारा मतलब कि दिमाग भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है। और बात आई कि ये यहाँ पे क्यों आया वो तो तुम्हें पता चल जाएगा, शायद पता चले तो। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है। और गाइस जो रोमियो डैनियल होता है ना वो कहता है कि वो अच्छा तो तुम आ ही गए आखिरकार। टेनो तुम रेडी हो फाइट के लिए। फिर जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और गाइस जो डैनियल होता है वो बक बक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ जो किया उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। तुमने ना सिर्फ मेरे साथ किया बल्कि मेरे उन सभी दोस्तों के साथ और साथ ही साथ उन सभी लोगों के साथ तुमने जो किया है उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और गाइस वो सिर्फ चुपचाप मतलब कि खड़ा होता है। और गाइस मतलब कि वो थोड़ा बहुत बोर हो रहा होता है। और गाइस वो बगासी देता है थोड़ी बहुत। तो गाइस जो डैनियल होता है वो कहता है क्या तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब कुछ। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। गाइस जो डैनियल होता है वो गुस्सा हो जाता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट के ऊपर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। और गाइस लेकिन जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसको मतलब कि वो अटैक जैसे ही छूता है ना वो मतलब कि आप कह सकते हो कि चकनाचूर हो जाता है वो अटैक भी। और गाइस जो डैनियल होता है ना वो और भी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। और गुस्से के कारण उसकी मतलब कि जो पावर होते हैं ना वो इनहेंस मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। और वो अपनी फुल पोटेंशियल पावर से मतलब कि अटैक करता है। लेकिन ये जो मतलब कि अटैक होता है ना वो कुछ भी नहीं कर पाता है। डैनियल ऐसे बहुत सारे अटैक करता है लेकिन सारे अटैक से वो बच जाता है टेनो इन्फिनाइट, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं होता है, कोई भी अटैक उसे छू नहीं सकता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो सिर्फ अपना पैर थोड़ा सा ही मतलब कि उठा के ज़मीन पे मारता है ना वहाँ पे मतलब कि अपने सकते कि इतना बड़ा भूचाल और तूफान आ जाता है ना। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट के पैर से जो पावर निकली थी ना उसके कारण जो डैनियल होता है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है। और गाइस जो रोमियो होता है ना वो कहता है कि मुझे लगता है कि टेनो को अपनी पावर का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा। मैं जानता हूँ कि पृथ्वी पे आने के बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन अभी उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि ये डैनियल को आराम से हरा सकता है।
सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए टेनो इन्फिनाइट की पावर पृथ्वी पे कम रहेगी। उसके बाद टेनो इन्फिनाइट फिर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और उसके बाद टेनो इन्फिनाइट को मारना तो क्या हराना भी नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो मतलब कि कुछ भी नहीं बोलता। और गाइस जो डैनियल होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। गाइस इस बार तो गुस्से में गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक करता है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना गाइस वो उस अटैक को मतलब कि जो कह सकते हैं ना मतलब कि उस अटैक को मतलब कि पॉज कर देता है। आप कह सकते हो कि उस अटैक को रोक देता है। और गाइस जो वो डैनियल होता है ना वो कहता है कि तुम है तो मैं। और गाइस वो जो डैनियल होता है ना वो स्वॉर्ड निकालता है और स्वॉर्ड निकालने के बाद वो टेनो इन्फिनाइट को मारने के लिए जाता है और कहता है कि अब तो तुम गए। और गाइस ये जो स्वॉर्ड थी ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। गाइस किसी नॉर्मल इंसान तो क्या किसी मतलब कि आप कह सकते हो कि उन जो डेमन्स थे ना उनमें से भी अगर किसी को टच हो जाए ना वो वहीं पर मतलब कि ख़त्म हो जाएगा। गाइस सिर्फ टच होने के बाद उनका ये हाल हो सकता है। तो गाइस आप सोच सकते हो कि पूरी पावर के साथ अटैक करने से क्या ही हालत होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी। और गाइस जो डैनियल होता है ना वो अपनी पूरी पावर से टेनो इन्फिनाइट पे अटैक करता है, लेकिन गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो गायब हो जाता है वहाँ से मतलब कि। और गाइस जो डैनियल होता है ना उसके पीछे आ जाता है और गाइस जो डैनियल होता है वो फिर से मारता है और गाइस टेनो इन्फिनाइट वहाँ से गायब होकर फिर से उसके पीछे आ जाता है। और गाइस डैनियल ऐसा बहुत बार करता है और गाइस वो बहुत ही स्पीड में गाइस करता है, लेकिन गाइस जो टेनो इन्फिनाइट थी ना उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इनहेंस थी, जिसके कारण उसको रोक पाना गाइस नामुमकिन था गाइस। और जो डैनियल होता है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि करता है, लेकिन गाइस टेनो इन्फिनाइट का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और गाइस टेनो इन्फिनाइट फिर से उसके सामने आ जाता है और गाइस जो डैनियल होता है वो कहता है कि क्या चूहे बिल्ली को खेल खेल रहे हो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। गाइस जो डैनियल होता है ना वो अपनी पूरी पावर से गाइस अटैक करता है। और गाइस जो ये सोच मतलब कि आप कह सकते हो कि जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसे फिर भी कुछ नहीं होता है। गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि बस अब तो हो गया। और गाइस वो जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो सिर्फ अपनी माइंड पावर से उसे हवा में उठा देता है गाइस, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है गाइस। उसकी मतलब कि आप कह सकते हो कि अपने माइंड पावर की मदद से वो सब कुछ कर रहा था गाइस। वो सिर्फ अपने माइंड पावर की मदद से गाइस उसे हवा में ना कि उठाता है बल्कि उसे मतलब कि एक ऐसी आप कह सकते हो कि लाल रस्सी से उसे बंद कर देता है गाइस। जी हाँ गाइस उसे लाल रस्सी से बांध देता है गाइस पूरी तरह से। और गाइस वो जो लाल रस्सी होती है ना गाइस उससे गाइस बहुत ही तेज़ आग निकल रही होती है गाइस, मतलब कि रेड फायर निकल रहा होता है उसके साथ, अंदर से रेड कलर की आग निकल रही होती है। और गाइस जो वो डैनियल होता है वो कहता है कि टेनो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गाइस वो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और गाइस कहता है कि भाई। और गाइस सिर्फ इतना ही बोलता है वो कि भाई बचा लो। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो चुपचाप खड़ा होता है। और गाइस हम देखते हैं कि वो जो रस्सी आता है ना उसके ऊपर मतलब कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक आता है। और गाइस उस मतलब कि जो टेनो इन्फिनाइट की माइंड पावर थी ना उसको तोड़ देता है और जिसकी वजह से वो सारी रस्सियाँ टूट जाती है और गाइस जो डैनियल होता है वो आज़ाद हो जाता है। तो गाइस जो हम देखते हैं कि टेनो इन्फिनाइट सामने देखता है तो सामने तो कोई नहीं होता, लेकिन डैनियल के पीछे से गाइस डैनियल का भाई निकलता है। जी हाँ गाइस डैनियल का भाई, और कहता है कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं टेनो। और गाइस जो टेनो होता है ना वो कुछ भी नहीं बोलता है। और गाइस जो डैनियल होता है ना वो मतलब कि जो उसका भाई होता है ना वो उसे खड़ा करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पे आने के लिए। गाइस जो डैनियल होता है वो कहता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो यहाँ पे ना हो, और इसने जो किया है इसका क्या करें। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा आग चल रही है ना कि इसे मैं जब तक मार नहीं देता ना तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगी। और गाइस जो वो होता है ना वो कहता है कि आग तो मेरे अंदर भी थी, लेकिन इसको मारना ही सब सारा मतलब कि सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चलो। और गाइस जो डैनियल होता है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा जिद्दी था और कहता है कि नहीं मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि तुम मुझे मारोगे तुम मेरे माइंड पावर से ही नहीं बच पाए, सिर्फ मेरे छोटे से थॉट से नहीं बच पाए,
कि तुम मुझे क्यों मारोगे। और गाइस जो उसका भाई होता है ना वो कहता है कि टेनु तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ही बार माफ़ किया, लेकिन तुमने हमारे साथ जो किया था ना इसको लेके और मेरे भाई के साथ जो किया है ना तुमने आज, उससे मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और गाइस जो टेनु होता है वो कहता है कि ओह लो, ये छोटा भाई काफ़ी लेट था जो बड़ा भाई आ गया। और तुम्हारी बात करूँ ना तो तुमने भी कुछ कम चीज़ें नहीं की है, गलती सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी, तुम्हारी भी थी। और गाइस वो जो होता है ना वो कहता है कि हाँ मेरी गलती थी, लेकिन वो उसके अंदर गलती मेरी तो थी, लेकिन मुझे फंसाया किसने, तुमने ना, तुम्हारी गलती थी। तुमने क्या किया, तुम तो सब चीज़ से बच चुके हो, सारी चीज़ों से बच गए तुम, इसलिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और आज तुमने मेरे भाई के साथ किया ना, उससे मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। गाइस वो जो होता है ना वो बहुत ही स्वॉर्ड से मतलब कि एक पावरफुल बींग छोड़ता है। और गाइस ये वाली बींग बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। गाइस जो वो टेनु इन्फिनाइट को मतलब कि हार्म तो नहीं करती, बट टेनु इन्फिनाइट को मतलब कि कुछ कदम पीछे हटा देती है, 10 कदम पीछे हटा देती है। और गाइस जो टेनु कहता है कि वो अच्छा तो तुम मुझे मतलब कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर वो कहता है कि तुमने मेरे भाई के साथ किया तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा तुम्हें। और गाइस जो वो टेनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें बहुत बार माफ़ किया है, लेकिन इस बार माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम सारी गलती का इल्ज़ाम मेरे सर पे ठोक रहे हो, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं, यही समझ रहे हो ना तुम। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। गाइस टेनु भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। टेनु ने भी एक अटैक किया था गाइस, जैसे उसने अटैक किया था ना ठीक वैसे टेनु ने अटैक किया था, लेकिन गाइस टेनु का अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। वो सिर्फ ना कि 10 कदम पीछे धकेलता है, बल्कि एक बहुत ज़्यादा बड़े पहाड़ पे जाके टकरा देता है। और गाइस जो वो रोमियो होता है वो कहता है कि अरे नहीं, इसको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्यों नहीं आने की ज़रूरत थी, क्या हुआ, ये कौन है। तो जो रोमियो होता है वो कहता है कि ये उसका भाई है, ये डैनियल का भाई है असल में, लेकिन इसको यहाँ पे आने की ज़रूरत ही क्या थी। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि चलो आ जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मेरी पावर बहुत ज़्यादा पृथ्वी पे कम रहेगी और मेरा मरना पॉसिबल हो पाएगा। अगर तुम मुझे 1 घंटे के अंदर मार सकते हो तो मार के दिखाओ, बाद में तो तुम कभी भी मुझे मार नहीं पाओगे। ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। और गाइस वो जो होता है ना गाइस, उसका भाई वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस जो वो स्वॉर्ड लेके गाइस बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब कि जंप करके बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पावरफुल अटैक करता है। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट होता है वो स्वॉर्ड से गाइस मतलब ना कि सिर्फ अटैक को रोकता है, बल्कि उसकी पूरी स्वॉर्ड को चकनाचूर कर देता है सिर्फ एक बार से। और वो दोबारा गाइस मतलब कि पहाड़ पे जाके टकराता है, लेकिन ये वाला अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस वजह से पूरा पहाड़ ही चकनाचूर हो जाता है। और गाइस जो रोमियो होता है वो कहता है कि टेनु इन्फिनाइट के पास पावर ज़्यादा हो या कम हो, वो सच्ची में उसको हराना नामुमकिन बराबर हो जाता है। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ वो तो दिख ही रहा है, लेकिन ये टेनु इन्फिनाइट है कौन, पता नहीं ये सब कुछ हो क्या रहा है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा पावरफुल बींग और पृथ्वी पे क्या कर रहा है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये है तो है कौन, पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल है, काश मेरे पास भी इतनी ज़्यादा ताकत पावर होती। गाइस मिस्सू जो होता है ना वो ये सोच रहा होता है। तो गाइस जो रोमियो होता है वो कहता है कि हाँ हो सकती थी। फिर जो मिस्सू कहता है कि क्या हो सकती थी, इसका क्या मतलब हुआ। फिर जो रोमियो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि तुम्हारा भी काम नहीं है, तुम सिर्फ बच्चे हो मेरे सामने। और गाइस जो उसका भाई होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था जी गाइस। और गाइस वो बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है। और गाइस लेकिन टेनु इन्फिनाइट इसमें सब कुछ रोक लेता है। और गाइस उसकी जो पावर लेवल थी ना गुस्से के कारण इतनी इन्हांस हो जाती है ना कि आप कह सकते हो कि वो जो बंदा होता है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और गाइस वो टेनु इन्फिनाइट पे इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है ना कि टेनु इन्फिनाइट थोड़ा मतलब कि पीछे हो रहा था। और गाइस जो टेनु इन्फिनाइट होता है ना वो अपनी पावर को मतलब कि यूज़ नहीं करता है,
और गाइस वो गुस्से में आ जाता है और गाइस अपनी पावर की मदद से गाइस वो हवा में मतलब कि एक ऐसा वर्ड क्रिएट करता है गाइस, एक ऐसी वर्ड क्रिएट करता है उसकी जो कि उसके माइंड से चलती है। जी हाँ गाइस, उसके माइंड से चलने वाला एक पूरा वर्ड क्रिएट करता है, एक इल्यूजन वर्ड जो कि एक रियल वर्ड होता है, लेकिन एक रियल वर्ड से पूरी तरह से अलग होता है और वो रियल है भी नहीं। आप कह सकते हो कि रियल है भी नहीं, रियल है बट रियल नहीं है गाइस। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे। तो गाइस जो टेनियो इन्फिनाइट होता है ना, उसने अपनी माइंड पावर से जो क्रिएट किया था ना, वो एक ड्रीम वर्ड था गाइस। वो ना कि सिर्फ एक ड्रीम वर्ड बल्कि एक हॉरर से भी खतरनाक वर्ड था गाइस। और गाइस वो जो होता है ना, वो टेनियो इन्फिनाइट के गुस्से के कारण वो अपनी पावर से मतलब उसने क्रिएट किया है। और गाइस जो टेनियो इन्फिनाइट होता है ना, वो डैनियल और जो उन सबको होता है ना, उनको उसके अंदर धकेल देता है गाइस, डैनियल और उसके भाई को। और गाइस जो वो वर्ड होता है ना, वो पूरी तरह से अपने रियल वर्ड से कंपेयर हो जाता है। और गाइस वो जो वर्ड होता है ना, उसके अंदर जैसे वो दोनों जाते हैं, उनका पूरा माइंड हिल जाता है गाइस। टेनियो इन्फिनाइट का वैसे कवर था, इसलिए गाइस पृथ्वी के लोगों और बाकी लोगों को कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन गाइस फिर भी उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है गाइस, क्योंकि ये टेनियो इन्फिनाइट है भाई, कुछ भी हो सकता है। और गाइस जो टेनियो इन्फिनाइट होता है ना, वो गाइस मतलब कि कुछ भी मतलब कि वो गायब हो चुका था पूरी तरह से, वो जैसे कि मतलब कि था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा हो चुका था गाइस उस वर्ड के अंदर गाइस। जैसे टेनियो इन्फिनाइट नाम का कोई बंदा है ही नहीं। और गाइस जो डैनियल और गाइस रोमियल होता है, मतलब कि जो डैनियल और उसके भाई होता है ना गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। और गाइस वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा डरावनी साउंड से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये हॉरर। लेकिन गाइस उनको वो अतीत याद आते हैं जो उन्हें बुरा किया था गाइस, मतलब कि उनको उनकी आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें याद आती है, आप कह सकते हो कि ऐसी चीज़ें को मतलब कि आवाज़ आती है जो कि मतलब कि उन्होंने की नहीं होती है और उनकी मतलब कि गलती बताती है और उनको उस बात से गिल्टी फील करवाती है जो कि उन्होंने कभी की ही नहीं थी। जी हाँ गाइस, जबकि उन्होंने कभी की ही नहीं है, उस चीज़ को करवा के उनसे गिल्टी फील करवाया जा रहा था उन दोनों से। और गाइस ये सब कुछ देख के गाइस जो इंसान और मतलब बाकी के जो डेमन थे ना, वो गाइस घुटनों पे बैठ जाते हैं और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उनके साथ भी गाइस थोड़ा बहुत तो माइंड गेम का इफेक्ट पड़ रहा था गाइस। लेकिन गाइस ये जो डैनियल और उसका भाई है ना, वो गाइस एक एंजल है और गाइस वो एक नॉर्मल एंजल नहीं है, इसलिए गाइस उनको मतलब कि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ रहा होता है गाइस। और गाइस धीरे धीरे गाइस जैसे जैसे वो वर्ड उनको खाता जा रहा था, मतलब कि जैसे जैसे वो वर्ड उनके ऊपर हावी होता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी मतलब कि जो टेनियो इन्फिनाइट की माइंड पावर की मदद से वो जो वर्ड होता है ना, वो अलग ही टाइप से अलग अलग तरीके से क्रिएट हो रहा था। और गाइस वो क्रिएट होने के साथ साथ गाइस जो डैनियल और जो उसका भाई होता है ना, वो अलग ही अलग वर्ड में जाते जा रहे थे और उनको गिल्टी फील हो रहा था। और गाइस उनको उनके अस्तित्व के बारे में भी मतलब कि सब कुछ मिट जाता है कि उनका कोई अस्तित्व था। तो गाइस ऐसे करके मतलब कि उनके साथ ऐसी माइंड गेम खेली जाती है ना कि अगर किसी नॉर्मल मतलब कि बंदे के साथ भी ऐसा किया जाए ना, तो वो सच्ची में पागल हो जाएगा। सिर्फ ना कि पागल हो जाएगा बल्कि वो सुसाइड कर लेगा। तो गाइस इसके अंदर अगर डैनियल का भाई और उसका मतलब कि डैनियल, ये दोनों सुसाइड करना भी चाहे ना तो भी नहीं कर सकते गाइस। ऐसी हालत गाइस हो चुकी थी उनकी निबड़ में। गाइस वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे गाइस घुटनों पे बैठ के। गाइस टेनियो इन्फिनाइट की मतलब कि वो कवर था ना, इस वजह से मतलब कि इंसान और बाकियों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन उनको भी इतना थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होता है जितना डैनियल और मतलब कि उसके भाई को पड़ रहा होता है। क्योंकि गाइस वो तो एक मतलब कि एंजल है, इसलिए उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन गाइस वो फिर भी रो रहे होते गाइस घुटनों पे बैठ के। और गाइस जो टेनियो इन्फिनाइट होता है वो कहता है मतलब कि उसकी आवाज़ आती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ आती है, इसलिए उसका जो माइंड मतलब कि गेम है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। और कहता है कि मुझसे पंगा लेने वाले का यही अंजाम होता है, मुझसे पंगा मत लो तो बच जाओगे, और मेरी इस माइंड पावर से यानी मेरे इस वर्ड से तुम कभी नहीं बच पाओगे। मेरे पास सिर्फ इस वर्ड की पावर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पावर है, और तुम क्या समझे कि पृथ्वी पे मेरी पावर कम हो जाती है इसका मतलब तुम मुझे हरा दोगे? नहीं, मैं किसी भी तरह से तुम्हें हरा सकता हूँ, और ना कि सिर्फ तुम्हें हरा सकता हूँ बल्कि तुम्हें मार दे सकता हूँ।
और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो ऐसा बोल रहा होता है। और गाइस टेनो इन्फिनाइट के इस माइंड वर्ल्ड से आज तक कभी कोई भी नहीं बच पाया गाइस, कोई भी नहीं, भगवान के अलावा गाइस कोई भी नहीं बच सकता है। तो गाइस जो टेनो इन्फिनाइट है ना वो मतलब कि कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और गाइस जो डैनियल और उसका भाई होता है ना गाइस वो सुसाइड करना चाहते हैं, वो मरना चाहते थे। वो मतलब कि इस बात से कंफ्यूज थे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन एग्जिस्ट क्यों हैं। और गाइस तभी तभी एक मतलब कि बहुत ही बड़ा मतलब कि एक कह सकते हो कि एक लाइट आती है, और उस लाइट की मदद से जो डैनियल और उसका भाई होता है ना वो उस लाइट को देखते हैं। और गाइस वो लाइट जैसे उनकी आंखों में पड़ती है तब वो मतलब कि बेहोश हो जाते हैं। और गाइस जैसे उनकी आंखें खुलती तो वो देखते हैं कि वो एक रियल वर्ल्ड में थे गाइस। ये मतलब कि बेहोशी सिर्फ कुछ सेकंड की ही थी, मतलब कि आप कह सकते हो कि 1-2 सेकंड की ही थी। और गाइस ये जो भी लाइट होती है ना वो सारे के सारे इंसानों पे भी पड़ती है। और गाइस वो सब भी देखते हैं कि ये क्या हुआ। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि किसने, ऐसा तो कौन है जिसने मेरे वर्ड को तोड़ दिया, कौन है जिसने मेरे वर्ड को तोड़ा। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि तुम दोनों तो तोड़ नहीं सकते, तुम दोनों तो क्या, कोई भी मेरे वर्ड को तोड़ नहीं सकता, मेरे बनाए हुए वर्ड को ऐसे आराम से कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसा आखिरकार कौन है। और गाइस जो डैनियल और उसका भाई भी कंफ्यूजन में थे, यहाँ तक कि रोमियल भी। गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि ये सब कुछ किया हुआ। और गाइस जो वो कहता है कि लगता है कि कोई ना कोई तो है जिसने मतलब कि टेनो इन्फिनाइट से पंगा ले लिया। गाइस जो मिस्सो और सुमिरे होते हैं ना वो सोचने लगते हैं कि ऐसा तो कौन होगा जिसने टेनो इन्फिनाइट से पंगा ले लिया। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस नेक्स्ट पार्ट में गाइस आपको पता चलने वाला है कि इसकी नेक्स्ट क्या क्या होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।